बिहार के कई छोटे छोटे कस्बों में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे और 2019 में वहाँ से सेवानिवृत्त हो गए। अंग्रेजी के अध्यापक और हिंदी के उतने ही उससे भी अधिक मशहूर कवि। 1980 में उनका पहला संग्रह आया, अपनी केवल धार, जिसकी पंक्तियां हम सबकी जुबान पर रहती हैं। तो सुनाएंगे वही अपने मुँह से, तो ज़्यादा बैठ जाइए अभी। तो वो और भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, जो पहला भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार था, वो आपको ही मिला। और वहाँ से लेकर और साहित्य अकादमी 1998 में नए इलाके में 2 महत्वपूर्ण सम्मान, हमारे सम्मान के पहले उनको मिल चुका है। भारत भूषण अग्रवाल सम्मान से लेकर 30 बहुत सारे सम्मान हैं। अपनी केवल धार और नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो संत महासंत, योगफल, ये उनके संग्रह हैं कविताओं के। 2 कविता पर जो विवेचनात्मक आलोचनात्मक गद्य है, चिंतन पर गद्य है, उसका 2 संकलन है। एक इंटरव्यूज का संकलन है और अभी उन्होंने बातचीत में बताया कि 4-5 किताबें विभिन्न टिप्पणियों और इंटरव्यूज और अनुवाद की 4-5 किताबें प्रक्रिया में। आप सब लोग मिलकर उनको हाथ पहनाएं। शाल मैं राजेंद्र सर से भी अनुरोध करता हूं से ग्रहण करते हैं, बनाते हैं। मेरे लिए कम से कम ऐसे ही एक कवि हैं अरुण कंवल जी। मुझे याद है कि कक्षा 10-11 से या शायद थोड़ा और 12वीं और बीएससी के प्रथम वर्ष से मुझे उनकी कविताओं के बीच रहना, उनकी कविताओं को जीना बहुत प्रिय था। और मैं बहुत ही लंबा वक्त मैंने उनकी कविताओं के साथ उस जमाने में बिताया जब मैं खुद भाषा के भीतर उस चीज को पाने की कोशिश कर रहा था, शुरुआती कोशिश कर रहा था किसी कविता में। तो ऐसे आत्मा के शिल्पी आदरणीय अरुण कंवल जी, सभा स्थल में मौजूद हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हरिश्चंद्र पांडे जी, बद्रीनारायण जी, मेरे प्रिय मित्र विवेक निराला, वसंत जी, आज की सभा के संचालक और मित्र। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो यश अपयश के भागीदार होते हैं। मतलब आप उनको यश मिल रहा है तो आप उससे बच नहीं सकते, और उनके जीवन में यदि कोई अपयश आ रहा है तो आप उससे बच नहीं सकते। ऐसे ही मेरे मित्र हैं सूर्य नारायण जी, और सभा स्थल में मौजूद हमारे बहुत सारे आदरणीय बुजुर्ग वरिष्ठ दोस्त संतोष भदौरिया जी, देवेंद्र जी, कुमार वीरेंद्र जी, भाई धनंजय चोपड़ा जी और तमाम साथी। सबसे पहले मैं आदरणीय अरुण कंवल जी को बधाई देना चाहता हूं। ये सम्मान कोई साधारण सम्मान नहीं है, और ये सम्मान 2023 में अरुण कंवल जी को दिया जा रहा है। ये वक्त भी कुछ कम असाधारण नहीं है। आप देखेंगे कि हिंदी के प्रगतिशीलों पर, कवियों पर, विचारकों पर, चिंतकों पर तरह तरह के दबाव हैं। आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय शंभुनाथ जी, प्रिय आशीष त्रिपाठी, सूर्य नारायण, विवेक निराला एवं परिवार के सदस्यगण, राजेंद्र कुमार जी, बद्री नारायण। एक कविता पहले संग्रह से 1980 में आया था, और इस कविता का शीर्षक है उर्वर प्रदेश। मैं जब लौटा तो देखा पोटली में बंधे हुए बूटों में फेंके हैं अमरूद। मैं जब लौटा तो देखा पोटली में बंधे हुए बूटों में फेंके हैं अमरूद।
2 दिनों के बाद आज लौटा हूं वापस। अजीब गंध है घर में, किताबों, कपड़ों और निर्जन हवा की फेंटी हुई गंध। पड़ी है चारों ओर धूल की एक तक और जगड़ा है जग में मासी जग। जीवन की कितनी यात्राएं करता रहा ये निर्जन मकान मेरे साथ, तट की तरह स्थिर पर गतियों से भरा, सहता जल का समस्त खुला।